हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही अनेकों ऋषि मुनियों, अनेकों तपस्वियों, अनेकों अवतारी पुरुषों की जो है कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, तपोभूमि रही है। आज भी वर्तमान समय में भी उत्तराखंड में पूजित अनेकों देवी देवता किसी न किसी माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दोस्तों, यहाँ की संस्कृति में जो प्रचलित जागर प्रथा है, जागर पद्धति के द्वारा देवता जो है स्वयं धरती पर जो है स्वयं देवभूमि उत्तराखंड में जो है किसी व्यक्ति के माध्यम से, देव डंगे के माध्यम से अवतरित होकर लोगों का मार्गदर्शन आज भी करते हैं दोस्तों, और उनके ऊपर आई हुई किसी भी विपदा का समाधान बताते हैं और उनकी अनेक परेशानियों का हल निकालते हैं। दोस्तों, अनेक चमत्कार जो है आज भी के जागरों में जो है देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसे कि अक्सर देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो है देवता अवतरित होते हैं, प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा उस अवधि के दौरान जिस समय जो है देवता उनके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो चलते अंगारों पर, जलते हुए जो अंगारे होते हैं, आग के जो अंगारे होते हैं जलते हुए, उन पर चलना और आग के ही जो धुनी में जो है गर्म हुए जो है फावड़ा, चिमटा आदि को चाटना, अपने शरीर पर मारना, जो है इस तरह के जो है चमत्कार अनेकों दिखाए जाते हैं और व्यक्ति को कुछ भी नुकसान नहीं होता है उस देव डांगरी को। तो अनेकों शक्तियां जो है आज भी जो है चमत्कार दिखाते हैं और अनेकों जो देव डांगरी है जो व्यक्ति के जो है भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सटीक जानकारी देते हैं और उनको अनेक समस्याओं का समाधान बनाते हैं। तो इस तरह के अनेकों चमत्कार जो है देवभूमि उत्तराखंड में आज भी जो है देव जागरण के माध्यम से अक्सर देखने को मिलते हैं। और इसके कई परिणाम ऐसे भी होते हैं कि मरणासन व्यक्ति भी, जो हर तरह से जो आदमी निराश हो गया, अस्पतालों से निराश हो गया, इलाज कराते कराते थक गए, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, कोई नहीं, तो इस तरह से जो है ऐसे व्यक्तियों को भी जो है कई बारी क्या होता है, देव जागरों के माध्यम से, देव डंगरियों के माध्यम से, देवताओं के अवतरित होने के माध्यम से जो है समस्या का समाधान मिलता है और वो लोग आज भी जो है स्वस्थ जीवन यापन करते हैं देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों देवी देवता जो है, ग्राम देवता, लोक देवता, देवता, अनेकों देवी देवता जो है पूजे जाते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में पूजित ग्राम देवता यानी कि भूमिया देवता के बारे में, जो कि प्रत्येक गांव के बीच में इनका मंदिर होता है। कई गांवों का संयुक्त रूप से भी होता है और कई अलग अलग गांवों के जो है क्षेत्र के एक बाउंड्री पर मान के चलो, या गांव के ही बीच में जो है भूमिया देवता का अक्सर मंदिर प्रत्येक गांव में देवभूमि उत्तराखंड में मिलता है, जिनको भूमियाल देवता, भू देवता, क्षेत्रपाल देवता, खेतपाल देवता, भूमिया देवता अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों ग्राम देवता हैं, सैम देवता, हरू देवता, गोलजू देवता, अनेकों ग्राम देवता है, लेकिन भूमिया देवता के रूप में जो है पूजे जाते हैं जो प्रमुख हैं, पौड़ी गढ़वाल में जो है कंडोलिया देवता, मासी चौकुटिया में जो भूमिया बाबा का मंदिर है भूमिया बाबा देवता, जागेश्वर में जो है झांकर सैम के नाम से प्रसिद्ध है भूमिया देवता। तो इस तरह से जो है अनेकों रूपों में अनेकों देवताओं को जो है ग्राम देवता के भूमिया देवता के रूप में कुमाऊं क्षेत्र में पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में जो है पूजा जाता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र के सभी भूमिया के जो मूल मालिक होते हैं वो ग्वेलजू ही होते हैं, लेकिन गोली देवता को माना गया है कि कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जो ग्राम देवता पूजे जाते हैं, जो भूमिया देवता पूजे जाते हैं, तो उनको भी गोलजू का ही एक रूप माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से जो है उत्तराखंड की जो पहाड़ी जनसंख्या है, इसमें अधिकांश जो परिवार है शुरुआत से ही जो है खेती बाड़ी, पशुपालन पर ही निर्भर रहे। दोस्तों, उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या प्राचीन काल से ही, और जनश्रुतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि जब भी कहीं पर भी देवभूमि उत्तराखंड में कहीं पर भी जो है ग्राम को बसाया गया, नए गांवों को बसाया गया, तो सर्वप्रथम वहां पर भूमिया देवता की स्थापना करी गई,
क्योंकि भूमिया देवता को ही समस्त भूमियों का मालिक और रक्षक देव, क्षेत्रपाल देव के रूप में पूजा जाता है। इस तरह से जो है वो वहां उस भूमि की समस्त जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से भी उस गांव की रक्षा करते हैं। और भूमिया देवता को जो है विशेषकर जो है पशु पक्षियों, खेत खलियानों, फसलों के रक्षक देव के रूप में भी सदैव पूजा जाता है दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में। इनकी महिमा में अक्सर कहा जाता है कि इनको कहा जाता है कि यह भूमियों के मालिक हैं, पशु पक्षियों के मालिक हैं, खेत खलियानों के मालिक हैं। तो इस तरह से जो है देवभूमि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र जो पूर्ण रूप से जो है खेती बाड़ी पशु पक्षियों पर निर्भर रहते, तो उनके एक रक्षक देव के रूप में भूमिया देवता को जो है गांव-गांव में पूजा जाता है दोस्तों। और प्रत्येक जो है 2-3 गांवों के बीच में या किसी गांव के एक छोटे से किनारे पर जो है अक्सर जो है भूमिया देवता का मंदिर जो है देखने को मिलता है। यह अक्सर देखा जाता है कि इतने भव्य तो नहीं होते हैं, छोटे मंदिर ही होते हैं, लेकिन इनमें जो है भूमिया देवता जो है लिंग स्वरूप, पत्थर के लिंग स्वरूप जो है भूमिया देवता विद्यमान रहते हैं। और इतनी अलौकिक शक्तियां इनमें होती हैं कि ग्राम के पहाड़ी क्षेत्र के किसी भी दैविक आपदा, किसी भी तरह की आपदा से जो है ग्रामवासियों की क्षेत्र की जो है रक्षा करते हैं दोस्तों, सदैव तत्पर रहते हैं और रक्षा करते हैं पूरे गांव की। और कोई भी शुभ कार्य हो तो गांव वाले जो है या किसी घर में जो है या पूरे गांव में है कोई भी शुभ कार्य है या किसी का जन्म है, तो किसी तरह से भी कोई शुभ कार्य, शादी है, विवाह है, तो भूमिया देवता की आज्ञा लेना, वो आशीर्वाद लेना की प्रथा जो है आज भी जो है प्रचलित है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इनके आशीर्वाद के बिना, इनके आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यही संपूर्ण जो है देवभूमि उत्तराखंड के जो है भूमियों के मालिक होते हैं दोस्तों। इनको जो है संपूर्ण गांव के द्वारा, ग्राम के द्वारा जो है सामूहिक रूप से पूजा जाता है, भोग दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब फसल तैयार होती है तो सबसे पहले जो भोग दिया जाता है इनको दिया जाता है। और जब भी बीज बोए जाते हैं तो सबसे पहले जो है दाना जो है इनके मंदिर में अर्पित किए जाते हैं। और इनसे ऐसा उम्मीद की जाती है, ऐसे इनसे कामना की जाती है कि हमारी जो है फसल जो है अच्छी हो। इस तरह से जो है भूमिया देवता को एक दयालु देवता के रूप में माना गया है। और अक्सर कहा जाता है, अक्सर देखने को मिलता है कि फल फूल रोट आदि के माध्यम से ही अर्पित करने से ही, इनका भोग लगाने से ही ये प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। और समस्त जो है नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी विद्यमान होती है उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जो है उन शक्तियों से भी ये ग्राम देवताओं की सदैव रक्षा करते हैं दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में भूमिया देवता के जो डंगरी होते हैं जिनके माध्यम से अवतरित होते हैं, तो कई गांवों में जो है विद्यमान होते हैं। आज भी जो है भूमिया देवता के डंगरी अक्सर देखने को मिलते हैं। जब भी भूमिया देवता की जागर इनके प्रांगणों में साल में ग्रामवासियों के द्वारा जो है आयोजित की जाती है, तो भूमिया देवता के जो देव डांगरी होते हैं उसके माध्यम से भूमिया देवता जो है ग्रामवासियों को दर्शन देते हैं और उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। और ग्रामवासियों के द्वारा अगर कोई किसी भी तरह की कोई गलती हुई है या उनके द्वारा उनको भोग अर्पित नहीं किया गया है या किसी तरह का कोई गलत काम हुआ है, तो उसके लिए भी और आगे को रास्ता बताते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है जिस ग्राम में, जिस क्षेत्र में भूमिया देवता को नियमित रूप से भोग जा रहा हो और अगर नियमित रूप से पूजा दी जा रही हो, अवतरित हुए भूमिया देवता, तो उस क्षेत्र में सदैव खुशहाली बनी रहती है दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में खासकर कुमाऊं क्षेत्र में जिन ग्राम देवताओं में भूमिया देवता को जिस रूप को पूजा जाता है, उनके उपलक्ष्य में जो है एक महत्वपूर्ण जो है अधिकांश जनश्रुतियों के माध्यम से जो कथा कही जाती है, वो कही जाती है कि प्राचीन काल में जो एक हुड़किया जो था, एक बार क्या हुआ कि हुड़किया बजाते बजाते जो है गांव-गांव में जो है भीख मांगने अक्सर जाया करता था हुड़किया। तो एक बार वह किसी जमींदार के वहां पहुंच गई। तो जमींदार के वहां पहुंचे तो उस समय क्या था कि जमींदार की जो बूढ़ी माँ घर पर थी, जमींदार घर पे नहीं था। तो बूढ़ी माँ ने क्या किया कि एक सूप जो है काली मिर्च का हुड़किया को दान दे दिया। तो दान देने के बाद जो हुड़किया खुश हो गया, उसको अच्छा खासा वहां से मिल गया। तो एक सूप लगभग अच्छा खासा उसका दान हो गया। उसके बाद वह पहुंचा सीधे राजा के दरबार। उसने कामना करी कि राजा शायद इससे भी बेहतर देगा।
और जब राजा के द्वारा उसको भोग अर्पित किया गया, जब राजा के द्वारा उसको दान दिया गया, तो राजा के दान से हुड़किया प्रसन्न नहीं हुआ, असंतुष्ट हुआ। तो उसने कह दिया कि राजा से यह कह दिया कि तुमसे ज्यादा तो मेरे को दान जमींदार ने दिया। तो जब राजा ने यह बात सुनी तो वह पूरी सेना के साथ जो है जमींदार के वहां जमींदार को मारने के लिए पहुंच गया। यह देखकर जो है जमींदार डर गया और उसने अपने 22 पशु पक्षियों समेत जो है अपने पूरे परिवार को घर के अंदर बंद करके आग लगा दी दोस्तों। इस तरह से जो है जमींदार का अंत हुआ। और बाद में कहा जाता है कि वही जमींदार जो है लोगों को भूत रूप में आकर कुछ समय के लिए सताने लगे, परेशान करने लगे। और बाद में जब उनकी स्थापना हुई, उनको पूजा दी गई, पूजा किया गया, उसके बाद जो है वह एक ग्राम देवता के रूप में जो है सदैव लोगों की रक्षा करने लगे। तो दोस्तों इस तरह से कहा जाता है कि वही जो जमींदार है वही आज गांव-गांव में जो है भूमिया देवता के रूप में अक्सर देवभूमि उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।